हेलो बच्चों, आज की क्लास जो है हमारी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर। और अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो और हर एक क्लास में ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली आइडेंटिटी हमेशा रहेगी और इस तरह के सवाल आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये वाले सारे सवाल आप लोगों को करके जाना है पेपर में, तभी जाकर आपका पेपर जो अच्छे से हो सकता है। सो आज की क्लास में हम ये सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, जिसका आप मुझे सोल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको ये क्वेश्चन आए कि नहीं। और जिन बच्चों ने अभी आइडेंटिटी याद नहीं की है उनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बच्चों बिना आइडेंटिटी के तो क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करें, जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये वैल्यू आपको दी गई है और इसकी वैल्यू आपसे पूछिए क्या होगा। तो बच्चों जब ध्यान रखना, यहाँ पे आपका प्लस का सवाल निशान दिया हो और आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको क्या करना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस में 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 20 दिया है, तो आप यहाँ पे रखोगे 20 और इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 करोगे। 20 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 400 माइनस में 2, देन यू गेट 398 और ये आपका आंसर हो जाएगा इसकी वैल्यू। साथ ही साथ बच्चों आपको या तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछेगा ये वाला क्वेश्चन कि आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है और आपसे फिर से वैल्यू पूछ लेगा x प्लस 1/x स्क्वायर या फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की। अब यहाँ पे बच्चों देखो माइनस है और इस वाले क्वेश्चन में आपका प्लस था, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ पे माइनस की वैल्यू दी गई है तब हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू रखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस की वैल्यू दी हुई है। अगर यहाँ पे हमारा माइनस वैल्यू दी हुई है तब यहाँ पे हम +2 करेंगे। इसका मैं रीजन भी बताऊंगा आपको क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, कहाँ से ये आपका आया। ये तो आपका डायरेक्टली शॉर्ट मेथड है, जिसको आइडेंटिटी याद नहीं होती तो उसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकता है। x माइनस 1/x की वैल्यू आपकी 3 है, तो ये आपका 3 का स्क्वायर और प्लस में 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपका 9 और 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, तो आपकी इसकी वैल्यू हो गई 11। साथ ही साथ बच्चों आपने इसमें देखा है कि एक चीज़ और पूछी आपको, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू भी क्या होगी। तो बच्चों अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन में, तो अगर हमें 4 पूछा है तो यहाँ पे देखो, जब हमें x स्क्वायर पूछा था तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें 4 पूछा है, तो अगर हमसे ये पूछ रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तब आपको यहाँ पे लिखना होगा x प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2। अब ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी है, 11 आई है। सो 11 का स्क्वायर और माइनस 2, 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 2, देन गेट 119, तो आपका आंसर हो जाएगा 119। इसका मीन्स आप ये समझे कि अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा है तब आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब चाहे वो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे दे या फिर x माइनस 1/x की वैल्यू दे दे, इन दोनों की हेल्प से आपको ये तो फाइंड करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप x की पावर 4 1/x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। ये तो आपको मैंने डायरेक्ट तरीके से बताया। अब यहीं पे बच्चों अगर आप मेथड के फॉर्म में इसको सोल्व करो तो मेथड ये है हमारा कि हम जानते हैं भाई आपको दिया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 20, तो उसके लिए क्या करोगे आप, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर 20 दिया है, कंप्लीट मेथड समझो उसका, तब ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करना होगा हमें। स्क्वायर किया तो इधर आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी आपकी, और आप जानते ही होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगाता हूँ तो x प्लस 1/x है, ये x जो आपका a की तरह बिहेव करेगा और ये b की तरह, तो इसके अकॉर्डिंग आप कहोगे x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए क्या है आपका x और b आपका 1/x है, इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा जो कि प्लस 2 बचेगा, इज इक्वल टू 400। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और ये प्लस का 2 है, इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा, जो कि आपको वैल्यू देगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 398। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट मेथड है। मतलब जब आपको ये दिया जाए और ये पूछे तो इसका दोनों साइड का आप स्क्वायर करके आइडेंटिटी लगा दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर हमारा ये माइनस में था तो अगर हम माइनस की आइडेंटिटी लगाते हैं तो माइनस की आइडेंटिटी आपकी क्या हो जाती है, माइनस की आइडेंटिटी होती है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपको देती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सिमिलरली ये इस यहाँ पे हम जब इसका होल स्क्वायर करेंगे
इसमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स में, तो आपको क्या देगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो इधर का 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9। तो सिमिलरली बच्चों एक्स एक्स कटेगा, ये जो -2 है ना इधर आकर प्लस में 2 हो जाएगा, तब जाके आपको 9 + 2 = 11 मिल जाएगा। तो आप जो है शॉर्ट मेथड जो है इससे कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे बच्चों प्लस दिया है तो x + 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि जो वैल्यू दिया है इसका होल स्क्वायर, इसमें से -2 करोगे तब आंसर आएगा। और अगर यहाँ पे माइनस दिया है तब आप बच्चों इधर x + 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे +2 करोगे। मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए अब पूरा तरीका कि अगर यहाँ पे हमें प्लस वाली वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे बच्चों अगर माइनस की वैल्यू दी है तो यहाँ पे आपका प्लस का साइन आएगा। ये साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी की तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन होमवर्क में करोगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो आप ये वाला क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिए और इसका आंसर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बदल दिया इसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 18 दी है, और पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हमें जिसकी वैल्यू बतानी होती है, जैसे यहाँ पे मुझे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बतानी है कि क्या होगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा इसको बोथ साइड का स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर करने पर यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर जो कि मुझे देगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। यहाँ से बच्चों में इसको सोल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1u और नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से x कट कर प्लस में 2 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मुझे ऑलरेडी दी है कितनी है 18, तो हमारा 18 और प्लस में 2 हो जाएगा। सो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 + 2। सो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। और जब बच्चों यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट तो आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं, इसके फैक्टर करेंगे 2 × 2 = 4 5 × 20। हम इसको वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पेयर में से एक बाहर आ जाएगा 2√5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखो अब हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है ना, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। सोल्व करेंगे इसको, x से x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 18, तो यहाँ पे हम 18 रखेंगे और माइनस के 2, 18 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा 16। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपका स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा, और 16 जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस का साइन भी, तो ये प्लस माइनस 16 आपका आंसर, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो प्लस माइनस 4 आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको ऑप्शन में या तो 4 दे देगा या फिर -4 दे देगा और प्लस माइनस 4 देगा, तो आपका प्लस माइनस 4 आपका राइट आंसर होगा, और या फिर उसमें केवल ऑप्शन में 4 है आगे और कोई ऑप्शन नहीं है तो 4 लगाएंगे, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो वहाँ पे प्लस माइनस जरूर आता है। उसके बाद बच्चों इसी तरीके से देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ये आप खुद होमवर्क में करके मुझे बताओगे कैसे होगा। पहले ये वाला समझ लीजिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे हमें कहा है x प्लस वाई इजकल टू 4 है और x इंटू वाई इजकल टू 2 है, तब आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 8। तब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो आपको जो भी यहाँ पे गिवन है जिसकी वैल्यू दी है x प्लस वाई इजकल टू 4, आप इसका बोथ साइड का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर बोथ साइड। सो आप जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16। अब बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों 2xy है और xy की वैल्यू पे आपको 2 दी गई है, तो प्लस में 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और 2 2 कितना हो गया 4, और ये जो प्लस 4 है ना इक्वल टू से इधर लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4 आपका हो गया 12, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जो आपसे पूछी गई थी। इसी तरीके से बच्चों आप ये वाला क्वेश्चन मुझे होमवर्क में करके दिखाओगे कि आपका आंसर क्या आया। यहाँ पे बच्चों हम क्या लगाएंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बाकी एक्स वाई की वैल्यू आपको दी गई है, इसी तरीके से सेम टू सेम आप बोथ साइड का स्क्वायर करोगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछी गई है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ और एक ये तुम लोग होमवर्क में करोगे। तो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन हमें 4x इज इक्वल टू 52 होल स्क्वायर
-48 होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करके माइनस करेंगे, लेकिन ऐसे करोगे तो बच्चे की गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपको आइडेंटिटी यूज करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अगर आपको स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है तो ये होती है आपकी ए प्लस बी। एक बार इनको हम प्लस करेंगे जिनका स्क्वायर है, और एक बार हम इनको माइनस करेंगे और फिर इनकी मल्टीप्लाई। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपको बच्चों यहाँ पे ये 52 जो है ना लाइक एज ए हो गया, और 48 आपका लाइक एज बी हो गया। सो 4x इजकल टू एक बार 52 प्लस 48 करेंगे, दोनों को ऐड, और एक बार इन दोनों को माइनस, क्योंकि स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है। 52 माइनस 48, सो 4x इज इक्वल टू 52 और 48 को ऐड करेंगे, 8 2 10 5 4 9 1 10 100 इंटू माइनस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 4। अब बच्चे 4x इजकल टू 100 इंटू 4 है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाएगा, 100 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, 100, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे ला के दिखाओगे, और बच्चों ईमानदारी से अगर करोगे तो 100% सफलता जरूर मिलेगी। तो आंसर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या हुआ। चलिए इसी तरीके से बच्चों इसी आइडेंटिटी पर बेस इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पेपर में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ से आपसे पूछा है कि 58 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर सोल्व नहीं करने, देखो स्क्वायर का डिफरेंस है, तो आप क्या करना है, एक बार इसको प्लस एक बार माइनस, 58 प्लस 42 और इनटू में 58 माइनस 42 डिवाइड बाय 16, ऐड करेंगे 8 2 10 5 4 9 और 1 10 100 इंटू माइनस करेंगे 8 माइनस 2 6 और 5 माइनस 4 1 16 डिवाइड बाय 16, 16 से 16 कैंसिल इजकल टू 100 आपका आंसर। ये क्वेश्चन भी आप सिमिलरली ऐसे ही करोगे, यहाँ पे 178 इंटू 178 है तो इसको 178 का होल स्क्वायर कर देना, और 22 इंटू 22 है तो 22 का होल स्क्वायर कर देना, फिर आपको ये आइडेंटिटी लगा देनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आंसर आया। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाला देखिए, इसमें आपको ये एक्सप्रेशन दिया है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब बच्चे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे हमारे महारथी क्या करेंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ क्या गलती करने वाले हो आप लोग, वो गलती मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर सोल्व भी करूँगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 16 इंटू यहाँ पे 7/4 रख देंगे, एक्स की वैल्यू उसका स्क्वायर करेंगे, 24 इंटू 7/4 करेंगे प्लस में 9, और फिर इतने सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर आंसर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चों आंसर तो आपका इस वाले में भी सही आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और आइडेंटिटी का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको टाइम भी बचाना है, क्योंकि बच्चों 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, इतनी आसानी से सोल्व होगा नहीं, तो आपको ध्यान देना है सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिखने पर। क्या दिया है ये 16x स्क्वायर दिया है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, किसका 4 का, तो आप इसको 4x का होल स्क्वायर रखोगे, प्लस बीच वाले नंबर को नहीं छूना है, सिर्फ उनको छूना है जिनका कंप्लीटिंग स्क्वायर है। 9 को लिखोगे आप 3 का स्क्वायर, और बीच वाली जो टर्म है इसको लिखोगे आप 2 इंटू जो पहली वाली टर्म है 4x, और इंटू में आपका 9 हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें क्या 24 आ रहा है, देखिए 24 आ रहा है कि नहीं, ये आपका 3 रहेगा, क्योंकि इसके 3 4 जा 12 2 जा 24, हाँ भाई 24 ही आ रहा है। तो ये बना आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मीन्स यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर है वो और ये वाला साइन, तो यहाँ पे बच्चों 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया ये। अब लगाएंगे x की वैल्यू, अब यूज करेंगे x की वैल्यू कितनी है 7/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 7/4 प्लस में 3 और इसका स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 कितना हो गया आपका 10, और 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। आसानी से इस तरीके से आप आंसर लेके आ जाओगे इसका। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क में करोगे। ये आपका बच्चों 64x स्क्वायर है, तो ये 8x का होल स्क्वायर होगा, और ये बच्चों 981y स्क्वायर है तो 9y का होल स्क्वायर होगा। तो ये फाइनली बनेगा 8x प्लस 9y का होल स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ आपको बच्चों ये वाले क्वेश्चन भी होमवर्क में करके दिखाने हैं मुझे। इसमें क्या करोगे, एक्स वाई की वैल्यू पूछी है, ये वाला क्वेश्चन आपका अच्छा है, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ इसको। कभी कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आपको दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 14, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो आपका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपको वैल्यू दे देता है 4ab। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करें तो देखो ये पूरा a प्लस बी जैसा है और ये a माइनस बी जैसा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 4ab। तो a के प्लेस पर क्या है बच्चों 2 है और b के प्लेस पर 3 है, तो अगर हम यहाँ पे देखें
तो इसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करें क्वेश्चन को, तो ये आपका 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर अगर मैं लगाऊं तो ये मुझे मिलेगा 2 इंटू 2x इंटू में 3y, सॉरी 4 इंटू, क्योंकि यहाँ पे 4a है, तो ये आपको हो जाएगा 4 2 जा 8 3 जा 24 इंटू एक्स वाई। और एक्स वाई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है यहाँ पे बच्चों, एक्स वाई की वैल्यू ही हमसे पूछी गई है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो ये टोटल 24 एक्स वाई इक्वल टू होगा, और इसकी वैल्यू कितनी है 14, तो ये आपका बच्चों 14 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 24 एक्स वाई के इक्वल बैठेगा। तो इसको हम एक बार प्लस एक बार माइनस, 14 2 कितना हो गया 16, और 14 में से 2 गया 12 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा। 12 2 जा 24 और 2 8 जा 16, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें हमें क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और एक्स वाई की, और आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो मैंने क्या कहा था भाई, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जैसे यहाँ पे मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दूंगा, जो कि मुझे देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो रखेंगे, 29 दी है, 29 प्लस में 2 इंटू 2, 29 2 2 जा कितना हो गया 4, ऐड करेंगे तो कितना हो गया 33 एक्स प्लस वाई, और इसके हटाएंगे तो अंडर रूट 33, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आप इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन जो है जो मैंने कराए अच्छे समझ में आ गए होंगे। इससे अगली क्लास में मैं आपको ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको पेपर अच्छे से करना है तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन तैयार करके बिल्कुल जाना, और अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर मुझे इंक्वायरी कर सकते हो, मैं आपको यहाँ से इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।